ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुः कृपया सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभं प्रेमानंद परदायिने कलो कलमसनासाय जानवे पते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम परदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणाममि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति परदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदाय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सब प्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और मेरे परम गुरुदेव जय नित्य लीला परविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में और जय नित्य लीला परविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम यापन करती हूँ। और यहाँ क्लास में उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो मेरा टॉपिक है आज महाप्रसाद, महाप्रसाद की महिमा। तो सबसे पहला सवाल होता है कि महाप्रसाद बोलते किसे, महाप्रसाद होता क्या है। तो जो हम भोग घर में बनाते हैं या जो भोग हम मठों में बनता है उसको हम ठाकुर जी को अर्पित करते हैं। तो ठाकुर जी को अर्पित करने के बाद वो प्रसाद बन जाता है। तो उस प्रसाद को जो हम अपने गुरु वर्गों को अर्पित करते हैं उसके बाद वो महाप्रसाद बन जाता है। तो जो ये महाप्रसाद है इसकी बहुत ही बहुत महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। और इसे महाप्रसाद को से क्या लाभ है और क्या होता है और क्यों लगाया जाता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो महाप्रसाद महाप्रसाद को बहुत महाप्रसाद के लिए बहुत सारे शास्त्रों में बताया गया है कि ये जो हमारे अंदर जो कलमश भरे हुए, हमारे अंदर जो गलत चीजें है, अगर हम महाप्रसाद खाते हैं या हमारे घर में कोई सदस्य महाप्रसाद खाता है तो इससे हमारी जो बुरी चीजें है वो हमारे उनका नाश होता है और उनको वो कलमश सब हमारे अंदर से खत्म होते हैं। तो महाप्रसाद की तो बहुत बहुत महिमा हमने सुनी है, बहुत सारे भक्तों के महाप्रसाद की वजह से उद्धार भी हुआ है। महाप्रसाद ग्रहण करने से बहुत सारे भक्त जो है भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और भक्ति को ऊपर ले जाने के लिए, भक्ति में अग्रसर होने के लिए महाप्रसाद का सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि इससे हमारे जो जीवा का वेग है, जो हमारे जीवा का वेग है उस पे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और जीवा के वेग से हम कई कई तरह के वेगों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए महाप्रसाद की अनंत महिमाएं बताई गई है। तो महाप्रसाद के विषय में एक बहुत सुंदर कथा आती है। तो वो कथा है जो रामानुज आचार्य की है। तो रामानुजाचार्य साधारण तो थे नहीं, स्वयं लक्ष्मण के लक्ष्मण और बलदेव प्रभु जी के सब रूप थे। उन्हीं के ही रूप में इस धाराधाम पर आए थे। तो एक बार क्या होता है, रामानुजाचार्य अपने किसी शिष्य से मिलने के लिए एक नगर में जाते हैं और वहां पर जाकर क्या करते हैं कि अपने शिष्य के पास जाते हैं। तो उनके उस नगर में दो शिष्य होते हैं, एक बहुत अमीर होता है और एक बहुत गरीब होता है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने अमीर शिष्य के पास जाते हैं। वो जाके उन्हें देख के बड़े परेशान होते हैं उनका शिष्य, और बोलता है कि आपका बहुत बहुत आभार है कि आप हमारे नगर में आए हो और मैं आपकी बहुत अच्छी खातिरदारी करूंगा, मैं आपकी बहुत अच्छा सेवा करूंगा और मैं आपके भोग का इंतजाम करूंगा, रहने का इंतजाम करूंगा, आप आओ बैठो। ऐसे करके वो उनकी बहुत आवभगत करता है। लेकिन क्या होता है कि वो जो आने के कारण कुछ काम गुरुजी को बिठाकर और कहीं चला जाता है और अपने एक काम में व्यस्त हो जाता है और भूल जाता है कि गुरुदेव वहां पर बैठे हैं। तो फिर रामानुजाचार्य क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरा एक शिष्य हो रहा है, वो बहुत गरीब है और वो बहुत ही विनती करता है कि कभी ऐसा हो पाए कि गुरुजी इस नगर में आए
और मैं उनकी कुछ सेवा कर पाऊं, या मैं उनका सिर्फ मात्र दर्शन ही कर पाऊं। तो ऐसे वो हमेशा विनती करते थे। तो क्या करते कि चलो मैं अपने जो मेरे बहुत गरीब शिष्य है उसके पास चलता हूँ। तो वो उनके पास चले जाते हैं। जो उनका शिष्य होता है वो इतना गरीब होता है कि वो दो पति पत्नी जो होते हैं उनके पास वस्त्र भी एक ही होता है। जब उनके पति बाहर जाते हैं तो वो उस वस्त्र को धारण करके चले जाते हैं और उनकी पत्नी घर में रहती है। और जब उनकी पत्नी को बाहर जाना होता है तो उसी वस्त्र को वो उनकी पत्नी धारण करती है, फिर उनके पति घर में रहते हैं। तो इतना गरीब, इस बात से हम लगा सकते हो कि कितने गरीब होंगे। और थोड़ा बहुत भिक्षा भिक्षा कर कर उनके पास जो भी सामग्री आती है उसी से वो अपना जीवन यापन करते हैं। और कभी भी इस बात का दोष किसी को नहीं देते, क्योंकि भक्त है ना वो। तो वो किसी को भी इस बात का दोष नहीं देते, ना भगवान को ना गुरुदेव को, कि हमारी स्थिति ऐसी क्यों है। बस वो इसी को भगवान की मर्जी समझकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक बार क्या होता है कि गुरुजी जब उनके पास जाते हैं और वहां दरवाजा खटखटाते हैं तो उनकी पत्नी अंदर से, उनके पति बाहर गए होते हैं, उनकी पत्नी सोचती है अब मैं बाहर कैसे जाऊं, क्योंकि उनके पास तो एक ही वस्त्र था जिससे वो बाहर, जिसे उसके उनके पति धारण करके गए हुए थे। तो गुरुजी तो त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्हें तो सब बातों का पता होता है। तो उनको इस बात से पता चल जाता है कि क्यों वो बाहर नहीं आ रही। तो गुरुजी अपना एक वस्त्र उनको अंदर की तरफ देते हैं और वो उसको धारण कर कर बाहर आती है और गुरुजी को दंडवत प्रणाम करती है। और बहुत खुश होती है उन्हें देख के कि हमारा कितना सौभाग्य है कि आप हमारी कुटिया में आए हो। और बहुत बहुत खुश होकर उन्हें उनके यथा जो उनके योग्य, मतलब सबसे अच्छी जो उनकी कुटिया में जगह थी उसमें बैठने का उनको अनुरोध करती है। अपने यथा के अनुसार, जैसा उनका कुटिया में जो सुविधा थी उसके अनुसार वो सबसे अच्छा जो उच्च स्थान होता है वो उनको देती है। उसके बाद फिर वो सोचती है कि अब मैं, गुरुजी आए और उनके शिष्य उनके साथ आए तो मैं इनके भोजन का प्रबंध करती हूँ। पर वो सोचती है कि घर में तो कुछ भी नहीं है तो कैसे उनका प्रबंध होगा। तो उनको एक बात याद आती है कि चलो मैं अपने आस पड़ोस से किसी कुछ भिक्षा मांग के लाती हूँ कि मेरे गुरुदेव आए और मुझे उनके लिए भोजन का प्रबंध करना है। तो अपने आस पड़ोस में जाती है और भोजन का प्रबंध करती है। लेकिन इस आस पड़ोस में जाने के बाद उन्हें कोई भी सामग्री नहीं मिलती जिससे वो गुरु जी को भोजन का प्रबंध कर पाए। और वो बहुत ग्लानि करती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मैं इनको भोजन तक नहीं खिला सकती, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो उनको ऐसे सोचते सोचते उनको एक बात याद आती है कि उसी नगर में एक बनिया होता है और उस बनिए की कुदृष्टि होती है उनके ऊपर। और वो बोलते हैं कि स्त्रियों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि कौन किस नजरिए से उनको देख रहा है। तो उनको बात याद आती है, तो फिर वो उस बनिए के पास जाती है और बोलती है कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुदेव आए हैं और मुझे उनके भोजन की व्यवस्था करनी है, तो क्या तुम मुझे कुछ सामग्री दे सकते हो। तो बनिया उनसे बोलता है कि नहीं, ऐसे मैं कैसे आपको सामग्री दे दूं, पैसे दो। तो फिर वो बोलती है कि मेरे को पता है कि मेरे ऊपर तुम्हारी कुदृष्टि है और तुम क्या चाहते हो। मैं तुम्हारी सारी बात मान लूंगी, लेकिन तुम मेरे गुरुजी के भोजन के लिए कुछ सामग्री मेरे को दे दो। तो बोलते हैं कि ठीक है। तो बोलते हैं कि मैं अभी मुझे सामग्री दो, मैं उनका भोजन बनाकर उन्हें पर्सनल भोजन खिलाकर और रात को तुम्हारे पास आ जाऊंगी और जो तुम्हारी इच्छा है उसको मैं पूरा करूंगी। ऐसा बोलकर मैं वचन देती है उनको। तो बनिया भी बहुत खुश हो जाता है, वो तो चाहता ही ये था। तो वो बोलते हैं ठीक है, तो बहुत सारी सामग्री उनको दे देता है। और वो ये क्यों करती है, वो ये सोच कर करती है कि जो ये शरीर है, जो मेरा शरीर है, ये किसी काम के योग्य तो है नहीं और मैं इससे कुछ भी नहीं कर पा रही। तो कोई, जब ये किसी भी योग्य नहीं है तो क्या मैं अपने गुरुजी को भोजन खिलाकर उनकी सेवा कर कर इसका कुछ तो कार्य होगा, ये कुछ तो मेरा शरीर का उद्धार होगा कि मेरा शरीर किसी चीज के तो काम आएगा। ऐसी वृत्ति, ऐसा सोचकर वो ये सब करती है। तो बहुत सारी सामग्री लेकर अपने घर आती है और बहुत सारे पकवान गुरुदेव के लिए बनाती है। बहुत सारे मिष्ठान और बहुत सारी कढ़ाई उनके लिए करती है, बहुत सारे पकवान बनाते हैं। इतने में कुछ समय बाद उनके पति घर आते हैं और वो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, इतने सारे पकवान, इतनी सारी सामग्री कहाँ से आई है। तो देखते हैं। उसके बाद वो गुरुदेव को भोजन खिलाती है और उनको
भोजन खिला के फिर उनसे प्रार्थना करती है। तो उसके बाद जो उनके पति पूछते हैं कि ये सामग्री आई कहाँ से, इतना सारा भोजन तुमने बनाया कैसे? तो वो अपने पति से झूठ नहीं बोलती, वो उन्हें विस्तार से सब बातें सच सच बता देती है कि मेरा शरीर किसी चीज के योग्य नहीं है। मैं गुरुदेव की सेवा करके, अगर मेरा शरीर गुरुदेव की सेवा में लग रहा है तो मैं अपने अपने शरीर को उसकी उनकी सेवा में लगाना चाहती हूँ। तो ऐसा करके उनके पति बहुत ही आत्मग्लानि करते हैं और रोने लगते हैं, और दोनों पति पत्नी बहुत रोते हैं, और वो बोलते हैं कि तुम ऐसा सोचती हो तो तुम कितनी कितनी महान हो, कितने उच्च विचार है तुम्हारे, और मैं रात को तुम्हें स्वयं मैं उस बनिए के पास छोड़ कर आऊंगा। ऐसा बोलकर वो दोनों बहुत रोते हैं। तो गुरुदेव बाहर होते हैं, लेकिन वो अपनी त्रिकाल दृष्टि से सब कुछ देखते हैं और सोचते हैं। तो रात को जब वो पति पत्नी जाने लगते हैं, तो गुरुदेव क्या बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि नहीं, हम यहीं जा रहे हैं किसी काम से। तो गुरुदेव क्या करते हैं कि जो प्रसाद महाप्रसाद वहां बना था, उसी महाप्रसाद की एक थाली बोलते हैं कि वो लेके आओ। और वो एक थाली में उस महाप्रसाद को डाल के लेके आते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम जहां भी जा रहे हो उनको ये प्रसाद दे देना। ऐसा करके बोल के उनको भेज देते हैं। तो फिर वो जाते हैं उस बनिए के पास, और उनका पति उन्हें छोड़कर बाहर आ जाता है, और उस वो जाती है और सबसे पहले बनिए को वो प्रसाद देती है, और बोलती है कि मेरे गुरुदेव ने बोला है कि तुम पहले इस प्रसाद को ग्रहण करो और उसके बाद आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। तो बनिया उस महाप्रसाद को ग्रहण करता है। अब वो तो महाप्रसाद था, और स्वयं गुरुदेव ने दिया था, रामानुजाचार्य ने दिया था, जो स्वयं लक्ष्मण जी है। तो उस महाप्रसाद को ग्रहण करने के बाद उनके अंदर ऐसा भाव होता है कि जो उनके अंदर उस उनके लिए गलत वृत्ति थी, गलत सोचते थे कि मैं इनका संग करूंगा, या उनके प्रति गलत वो रखते थे, वो सब एकदम से बदल जाती है, उनका भाव बदल जाता है। और उनके अंदर जितने भी अपराध और जितने भी कलमश होते हैं वो सब बदल जाते हैं, और वो खुद रोने लगते हैं, खुद बहुत बहुत रोने लगते हैं, और कहते हैं कि मेरा कितनी गलत धारणा है, मैं कितना गलत सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, और तुम्हारा कितना अच्छा स्वभाव है, कितना उच्च स्वभाव है कि तुम अपने गुरुदेव के लिए कितना कितना तैयार हो, और मैंने तुम्हारे लिए ऊपर कुछ दृष्टि डाली है, तो मुझे माफ कर दो। उनके चरणों में गिर जाता है और उनसे क्षमा मांगता है। तो वो उनसे बोलते हैं कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। और फिर उनसे एक विनती करता है कि आपके जो गुरुदेव है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मेरे को मैं उनके एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो वो दोनों पति पत्नी उस बनिए को लेके गुरुदेव के पास आते हैं, और वो गुरुदेव के शरणागत हो जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है और बोलता है कि गुरुदेव मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे तुम्हारे भक्त को भगवान के भक्तों को इतना परेशान कर रहा हूँ, उनपे कुदृष्टि डाली है, मेरी बुद्धि खराब है, कितनी मंदबुद्धि है मेरी, मुझे क्षमा कर दो। उनके अंदर बहुत मतलब बुरा उन्हें लगता है कि ऐसी दृष्टि मैंने इनके ऊपर डाली, और वो गुरुदेव के शरणागत हो जाता है। और उसी दिन गुरुदेव उन्हें दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं और माला देते हैं कि तुम अब माला करो और भक्ति करो। और उसी दिन से वो बनिया भी उनका शिष्य बन जाता है, और उनके उसके उनके भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो कितनी महिमा है महाप्रसाद की। एक जो व्यक्ति है जो इतना दुष्ट है, उसकी ऐसी धारणाएं, इतनी गलत धारणाएं हैं कि सिर्फ महाप्रसाद खाने से वो सब कुछ, उसकी धारणाएं एकदम से बदल जाती है। तो महाप्रसाद खाने से जब ऐसे व्यक्तियों का उद्धार हो सकता है, ऐसे व्यक्तियों की धारणा बदल सकती है, तो किसका उद्धार नहीं हो सकता महाप्रसाद खाने से। और महाप्रसाद क्या करता है, हमें भक्ति में प्लस मार्क्स जो है ना हमारे, क्योंकि अभी तो हमारा हरि नाम अच्छे से हो नहीं रहा, हम कोई चीज नियम से कर नहीं पा रहे, कि हम भगवान की सेवा भी अच्छे से नहीं कर पा रहे, और किसी ना किसी चीज में कुछ ना कुछ गलतियां भी हम कर देते हैं। तो महाप्रसाद क्या होता है, जैसे कि स्कूल में स्कूल के टीचर हमारे प्लस मार्क्स दे देते हैं ना, कि भाई ये बच्चा थोड़ा सा ठीक ठाक है, चलो इसे प्लस मार्क्स दे देते हैं, अगर ये पास होने में इसके कुछ मार्क्स कम रह रहे हैं तो मार्क्स देकर, कुछ 3-4 मार्क्स देकर उन्हें पास कर देते हैं। तो ऐसे ही महाप्रसाद हमारे लिए प्लस पॉइंट है, हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए।
जो हमारे अपराध हो जाते हैं, जो हमारी टूटियां हो जाती है, उसको खत्म करने के लिए। तो महाप्रसाद से क्या होता है कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति में आगे आगे जा सकते हैं। तो महाप्रसाद की बहुत बहुत महिमा है। और ऐसी बहुत सारी कथाएं है, और बहुत सारे इंसान व्यक्ति है जिनसे जिन्होंने जिनका उद्धार सिर्फ महाप्रसाद से ही हुआ है। तो कहते हैं कि महाप्रसाद हमें हमेशा वही भोजन बनाते समय पहले भगवान जी को अर्पित करे, फिर गुरुवर को अर्पित करे, उसके बाद महाप्रसाद के पे लेकर अपने आप अपना भोजन ग्रहण करना चाहिए, मतलब महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो महाप्रसाद की इतनी इतनी महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है, और हमारे गुरुवर्गों ने हमें बताई है कि महाप्रसाद से क्या हो सकता है। कोई भी कितना भी पापी व्यक्ति हो, उसकी भी वृद्धि उससे बदल सकती है। हमारे कितने भी अपराध हो उससे नष्ट हो सकते हैं। हमारे जीवा का वेग उससे कंट्रोल हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो महाप्रसाद से हमें हमारी ठीक होती है, और हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा दीदी, इसके महाप्रसाद के लिए मैं इतना ही बोलूंगी। अब मैं दूसरा टॉपिक अपना बोलती हूँ, कंठी माला के ऊपर। इसी में साथ में ही बोल दूं ना दीदी? हरे कृष्णा, हाँ हरे जी, कृष्णा। आप स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी। कंठी माला। तो हम अपने आसपास और अपने वैष्णवों में मठों में देखते हैं कि सभी जितने भी वैष्णव है सभी कंठी माला पहनते हैं। और हमारे गुरुवर हम सबको भी कंठी माला पहनने का उपदेश देते हैं कि सबको कंठी माला पहननी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कंठी होती क्या है, कंठी माला होती क्या है। किसी भी वस्तु को अगर हम कंठ में धारण करते हैं, किसी भी चीज को, कोई भी माला को अगर हम कंठ में धारण करते हैं तो उसे कंठी बोलते हैं, क्योंकि वो कंठ में धारण है। और अगर वो तुलसी की काष्ठ से बनी हुई है, तुलसी की लकड़ी से बनी हुई है, तो वो हो गई तुलसी तुलसी माला। तो हम कंठ में धारण करने वाली चीज को कंठी बोलते हैं। और अगर हम तुलसी से बनी हुई माला को कंठ में धारण करते हैं तो उससे होता क्या है, और उसके क्या फायदे हैं, क्या लाभ है, और क्यों गुरुवर्ग हमें उनसे पहनने के लिए बोलते हैं। तो हम सबको ही पता है कि ये जो तुलसी तुलसी जी है, ये कोई सामान्य तो है नहीं। भगवान के लिए बहुत प्रिय भगवान की बहुत प्रिय है, और हमेशा भगवान के चरणों में रहती है। क्योंकि कभी भी हम किसी भी श्री विग्रह को देखेंगे, किसी भी मठ में, किसी भी मंदिर में, तो भगवान के चरणों में हमेशा ही तुलसी होती है। तो हमेशा ही तुलसी होती है। तो भगवान किसी भी वस्तु को, किसी भी इंसान को ग्रहण नहीं करते बिना तुलसी के बिना। तो जैसे कि हम काफी मठों में या घरों में भी देखते हैं कि जब भी हम भगवान को कोई भोजन या उनकी सेवा, कैसी किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं, और अगर हमने तुलसी माला नहीं पहनी तो भगवान उसको स्वीकार ही नहीं करते। तो हम भगवान को भोग भी जब लगा सकते हैं जब हमने कंठी माला पहनी हो। तो अगर हम भगवान को भोजन भी अर्पित करते हैं तो हम तुलसी दल रख के करते हैं। भगवान को पानी भी ऑफर करते हैं तो तुलसी दल रख के करते हैं। तो तुलसी कंठी माला पहनने की इतनी महिमा है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक बताया गया है, स्कंद पुराण में यहाँ तक बताया गया है कि जैसे कि आप मान लो एक सोसाइटी है और उसमें बहुत सारे कुत्ते हैं। तो अगर वो कुत्ते सोसाइटी में किसी को परेशान करने लगे तो क्या करेंगे कि उनकी कर देंगे, उनकी कंप्लेन कर देंगे म्युनिसिपालिटी में। तो म्युनिसिपालिटी वाले आएंगे और क्या करेंगे, सभी कुत्तों को अपनी एक वैन में भरेंगे और ले जाएंगे। लेकिन अगर उसमें से किसी कुत्ते ने गले में फट्टा पहना हुआ है और वो उधर घूम रहा है, तो वो उसको नहीं लेके जाएंगे, उसे छोड़ देंगे। और क्यों छोड़ देंगे? कि उन्हें पता है कि इसने अगर गले में पट्टा पहना हुआ है तो इसका कोई ना कोई मालिक है, और हम इसको ऐसे नहीं ले जा सकते। तो चाहे बेशक वो कुत्ता ही सबसे ज्यादा वहां पे लोगों को परेशान कर रहा हो, फिर भी वो उसको नहीं ले जा सकते, उसको वो छोड़ देते हैं। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो म्युनिसिपालिटी है ना, वो यमराज है, यमराज के दूत है। और जो वहां पे वो कुत्ते घूम रहे हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर वो हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, वो हम सब लोग हैं। और जैसे कि जो लोग हम सब घूम रहे हैं, और जो ये कंठी माला पहन जिन जिन लोगों ने कंठी माला पहनी है, वो भगवान के
पालतू है, फालतू नहीं है। जैसे कि पट्टे में गले में पट्टा पहने हुए कुत्ते को हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पालतू है, फालतू नहीं है। ऐसे ही हम किसी भी व्यक्ति को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ये भगवान के भक्त है, ये भगवान के शरणागत है, भगवान की भक्ति में है, ये फालतू नहीं है। तो यमराज के दूत भी जैसे म्युनिसिपैलिटी वाले उस कुत्ते को नहीं ले जा सकते, ऐसे ही यमराज के दूत भी गले में कंठी माला पहने हुए व्यक्ति को नहीं ले जा सकते। तो ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो यमराज के यमराज के दूत दो दो तीन चीजों से बहुत डरते हैं, और यमराज ने उन्हें बता रखा है कि ऐसे व्यक्तियों को कभी भी हमारे यमलोक लेके मत आना, जिन्होंने गले में तुलसी माला पहनी हो, ललाट पे वैष्णव तिलक धारण किया हो, और हाथ में हरि नाम की माला हो, तुलसी माला करता हो। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी यमराज अपने यमलोक में नहीं बुलाते, और उनसे अपने यमदूतों को भी बोलते कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी यहाँ मत लेके आना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के दर्शन मात्र से ही जो यमलोक में जो नर्क में पड़े हुए हैं ना, अगर उन्होंने गलती से भी उनका दर्शन कर लिया तो उनका उद्धार हो जाएगा और वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसलिए ये स्ट्रिक्ट वार्निंग उन्हें दी गई है कि ऐसे व्यक्तियों को कभी भी मत लेके आना। तो हम भगवान के कंठी को गले में अगर हम किसी चीज को धारण कर रहे हैं, कोई चीज हमने धारण कर ली, तो इसका क्या 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 मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम किसी के शरणागत है। अगर हमने गले में कुछ पहना है, अगर किसी जानवर को भी हम देखते हैं कि अगर उसने गले में कुछ पहना है तो वो किसी ना किसी ने पहना रखा है, उसका कोई ना कोई मालिक है। तो जब हम गले में कुछ कंठी माला पहनते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा भी कोई ना कोई मालिक है, हम भी किसी ना किसी के शरणागत है। तो ये इसलिए हमें तुलसी माला हमेशा पहननी चाहिए। हमारे गुरुवर्ग तो यहाँ तक बताते हैं कि कभी भी किसी भी सन हमारी तुलसी माला हमसे अलग होनी ही नहीं चाहिए, हमारी कंठी माला हमसे अलग होनी ही नहीं चाहिए। क्या पता किस घड़ी किस सन हमारी मृत्यु आ जाए और हमें यम के दूत लेने आ जाए, और अगर हमारी तुलसी माला हमारे पास नहीं हुई तो हमें ले जा भी सकते हैं। तो काफी एक जगह तो हमने ये भी सुना कि एक वैष्णव थे बहुत अच्छे, और वो क्या करते थे, एक दिन रात को स्नान कर रहे थे, और रात को ही 2 बजे क्या करने लगे, तिलक धारण करने लगे, और अपनी माला वो हमेशा अपने पास रखते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि इतनी रात को तुम कहीं जा रहे हो क्या? उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। तो फिर बोल रहे कि फिर अब तिलक धारण क्यों कर रहे हो 2 बजे? सुबह भी तो कर सकते हो, सुबह कर लेना। तो फिर वो बताते हैं कि क्या पता मैं सो जाऊं और सोते सोते ही मेरी मृत्यु आ जाए और मुझे यम के दूत ले गए, तो मैं कभी भी अपना तिलक और तुलसी माला अपने से दूर नहीं रखता, हमेशा अपने पास रखता हूँ, जिससे कि कभी भी अगर मेरी मृत्यु मेरे को लेने आएगी तो मुझे यम के दूत स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। तो इतनी महिमा तुलसी कंठी माला की बताई गई है। तो कंठी माला पहनने से ये होता है। और ये इतनी प्रिय क्यों है, भगवान की इतनी प्रिय क्यों है? जो व्यक्ति तुलसी माला पहनता है वो, क्योंकि तुलसी जो होती है वो हमेशा भगवान के चरणों में होती है, और भगवान के चरणों से ही गंगा जी निकली है, उनके चरणामृत ही है गंगा देवी। तो क्या होता है कि अगर कोई मनुष्य तुलसी माला पहन रहा है और वो अपने घर में भी स्नान कर रहा है तो उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। इतनी महिमा कंठी की बताई गई है, क्योंकि एक तो भगवान के चरणों में से लगी हुई तुलसी है, भगवान के प्रिय, बहुत प्रिय है। और अगर हम उस किस सिंपल पानी को भी अपने ऊपर डालते हैं और वो तुलसी को स्पर्श करता है तो उसी से वो गंगाजल बन जाता है, और उसका फल हमें तीर्थों में नहाने जितना फल मिलता है। बेशक हम अपने घर में नहा रहे पर तीर्थों का नहाने का फल हमें मिलता है। इतनी महिमा हमारी कंठी की बताई गई है। दूसरा क्या होता है इसे पहनने से, कि जो भी हम खा रहे हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ हम खा रहे हैं, उसमें 5 बोलते हैं ना कि अन्न में 5 पाप होते हैं, 5 अनसुने पाप होते हैं। क्योंकि जो खेती कर रहा है, खेती कर और जो अनाज उगा रहा है, उसमें कितने सारे कीटाणु होते हैं और उन्हें मारने के लिए उसमें दवाई का प्रयोग होता है। तो जितने भी उसमें वो जीव मरे उसका पाप। और जब हम खाना पकाते हैं तो अग्नि जलने में भी कितने सारे कीटाणु मर जाते हैं, उसका पाप।
ये सब पाप हमें अन्न में मिलते हैं और 5 अनसुने पाप से हम बच नहीं सकते। तो कोई भी कुछ भी खाने की चीज़ें हम अगर खाते हैं, जो उसमें पाप लगा होता है, अगर हमने तुलसी माला पहनी है तो वो खत्म हो जाता है और वो पाप हमें नहीं लगता। तो इससे तुलसी माला पहनने से ये भी फायदा है। शास्त्रों में तो ये तक बताया गया है, अगर कोई मनुष्य बिना तुलसी माला पहने कुछ खाद्य पदार्थ खा रहा है या पानी भी पी रहा है, तो पानी मदरा के समान बताया गया है और वो खाना एक मल के समान बताया गया है। तो शास्त्रों में इतना कुछ बताया गया है, तो हमें तुलसी माला इसलिए भी पहननी चाहिए। दूसरा, हमें तुलसी माला क्यों पहननी चाहिए? क्योंकि एक तो हम किसी के शरणागत है, भगवान के शरणागत है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पुलिस होते हैं, बड़े-बड़े अफसर जो होते हैं, वो क्या करते हैं? मेडल लगा लेते हैं। अपने शोल्डर पे स्टार लगा के घूमते हैं। किसी के शोल्डर पे 2 स्टार होते हैं, किसी के शोल्डर पे 3 स्टार होते हैं। तो इतने सारे स्टार लगा के वो क्यों? क्यों लगाते हैं उन्हें? क्यों दिखाते हैं कि हम ये पोस्ट है हमारी, हम ये हमारी ये पोस्ट है और हम इस लाइन में हम काम कर रहे हैं। तो ये सब शो करने के लिए, दिखाने के लिए। तो जब संसार के लोग ये दिखाने में अपना सम्मान समझते हैं कि भई मेरी ये पोस्ट है या मैं इधर काम कर रहा हूँ या मैं इनके शरणागत हूँ, तो उसमें गर्व महसूस करते हैं। तो हम भी तो तुलसी माला पहनकर, तिलक लगाकर ये बता सकते हैं कि हम भी भगवान के शरणागत हैं और हम भी भगवान के भक्त हैं। तो इसमें हमें शर्म और संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है तब हमें तो शर्म आती है, हम तो तुलसी माला नहीं पहन सकते। तुलसी माला पहनने के बाद लहसुन प्याज छोड़ने पड़ेंगे, हम तो वो नहीं छोड़ सकते। तो आजकल के बच्चे ये समझते नहीं हैं। लेकिन उन्हें ये समझना ज़रूरी है और उन्हें ये समझना चाहिए कि जो ये भौतिक संसार है, इसमें हम अगर हमें कोई भी पोस्ट मिलती है या हम कहीं भी काम करते हैं, किसी के भी शरणागत होते हैं, उसे दिखाने में, उसे बताने में हमें कोई शर्म नहीं है। और हम उसे जानबूझ के दिखाते भी हैं, शो ऑफ भी करते हैं कि हाँ, भई मैं इस लाइन में काम करता हूँ या ये मेरी पोस्ट है। और जब हम भगवान के शरणागत हो रहे हैं, भगवान के चिन्हों को हम अपने ऊपर धारण कर रहे हैं, जो भगवान हमारे गुरुदेव हमें बता रहे हैं, उनको धारण कर रहे हैं, उसमें हमें शर्म आ रही है। क्यों आ रही है? जैसे कि हम देखते हैं अनदर कास्ट में जो मलिच जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर पे टोपी पहनने से कभी नहीं शर्माते। छोटे से छोटा बच्चा सिर पे टोपी पहन के घूमेगा, उन्हें कोई शर्म नहीं है इस बात की। लेकिन हमारा हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हमारे बच्चे और बहुत से लोग, हम भी और हमारे घरों में भी सब चीज़ तिलक लगाने से और कंठी पहनने से शर्म महसूस करते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। ये हमें बताती है कि हम भक्त हैं और भगवान के शरणागत हैं, तो हमें तुलसी माला और कंठी माला और तिलक लगाना ही चाहिए। ये तो हो गए हमारे गुरुवर्ग और शास्त्रों के, आध्यात्मिक जगत के फायदे तुलसी पहनने के। अब हम साइंस की तरफ चलते हैं। साइंस साइंस ने भी बताया कि तुलसी माला पहनने से, तुलसी माला, कंठी माला धारण करने से क्या फायदे हैं, तुलसी से क्या फायदे हैं। तो हम देखते हैं कि तुलसी माला पहनने से, तुलसी ग्रहण करने से तो हम कितनी सारी बीमारियों से बचते हैं। यस, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें ये भी पता चला, अगर कोई व्यक्ति रोज तुलसी पत्र ग्रहण करता है तो उसको कैंसर से भी वो बच सकता है, उसे कभी भी कैंसर नहीं होगा। दूसरा, हमें ये भी पता चलता है, अगर हम गले में तुलसी माला पहनते हैं, रोज स्नान करते हैं, तो जो तुलसी में लगकर जो जल हमारे शरीर के ऊपर जा रहा है, तो ये जो फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं, जो इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि तुलसी तो एक अशुद्ध दवाई की तरह भी काम करती है, ये इनसे हमें बचाती है। ये फंगल इन्फेक्शन हो गया, ये शरीर में कोई अलग तरह के इन्फेक्शन हो गए, इन सब चीजों से हमें बचाती है। जो पानी है उसमें एक दवाई की तरह वो मिल जाती है और हमें इन सब चीजों से बचाती है। तो ये साइंस की तरफ से भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आध्यात्मिक जगत में तो हमारे लिए फायदा है ही, और वैज्ञानिक जगत में भी हमारे लिए बहुत सारे फायदे हैं। तो कंठी माला के ऊपर जितना भी बोला जाए वो कम है, लेकिन कुछ पॉइंट्स बोलकर अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। ओम वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपया सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।